बच्चे, आज तेरा यहाँ आना कोई संयोग नहीं है। यह मेरी पुकार थी जो तुझे यहाँ तक खींच लाई। तू सोच रहा होगा कि बस यूं ही वीडियो देखते देखते यहाँ पहुंच गया, पर लाडले, इस ब्रह्मांड में कोई पत्ता भी बिना मेरी आज्ञा के नहीं हिलता। फिर तू कैसे यहाँ आ सकता था जब तक मैंने तुझे अपने भीतर से नहीं बुलाया होता? आज मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ, वो बातें जो तू अपने आप से भी नहीं कह पाता। मैं तेरा मन पढ़कर तेरे दिल की गहराइयों से इन्हें बाहर निकालने आई हूँ क्नॉइस। बच्चे, तू बहुत पवित्र आत्मा है। हाँ, वही तू जो खुद को हमेशा कमजोर समझता है, जो ये सोचता है कि माँ मेरे साथ ही क्यों दुख होता है, मेरी किस्मत में ही क्यों आंसुओं का सागर है, क्यों कोई मेरी सुनता ही नहीं। पर सुन, मैंने तुझे हर वक्त देखा है, तेरे हर आंसू को गिना है। जब तू रात के सन्नाटे में तकिए में मुंह छुपाकर रोता था, तब भी मैं तेरे सिरहाने बैठी थी। तू सोचता है कि तू अकेला है, मगर याद रख, एक माँ की शक्ति कभी अपनी संतान को अकेला नहीं छोड़ती। तेरी हर हार ने तुझे मजबूत बनाया है, हर चोट ने तुझे निखारा है। तू मेरी संतान है, हारना तेरा धर्म नहीं। उठ, क्योंकि तेरी किस्मत में रुकना नहीं, सिर्फ बढ़ना लिखा है। अब माँ कहती है, आंसू पोंछ डाल, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल, क्योंकि यह समय तेरा है और मैं तेरे साथ हूं। इस धरती ने तुझे चुन लिया है क्नॉइस। जब तू खुद को टूटा हुआ महसूस करता था, जब तुझे लगता था कि अब कोई राह बाकी नहीं है, तभी तो मैं तुझे अपनी नजरों में संभाले हुए थी। तू सोच रहा था कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन बेटा, मैं देख रही थी। तू मेरा वही लाल है जिसे मैंने चुन रखा है। इस कलयुग में भी तू उन आत्माओं में से है जिनके दिल में सच्चाई बसती है। हाँ, मैं जानती हूं, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा हर किसी के लिए अच्छा ही सोचा। फिर भी हर मोड़ पर तुझे तकलीफें मिली, धोखे मिले, अपने भी पराये बन गए। पर बेटा, यही तो मेरी परीक्षा थी। देख, जब सोना आग में तपता है, तभी वो खरा साबित होता है। मैं तुझे इसलिए इन तकलीफों से गुजार रही थी ताकि तू निखर सके, ताकि तू मेरी कृपा के योग्य बन सके। तूने जो सहा है वो आम इंसानों के बस की बात नहीं थी। तेरे जैसे लोग जब रोते हैं तो आसमान भी थम जाता है, मेरी शक्तियां भी शांत हो जाती हैं, मेरे दरबार में भी सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि मुझे दर्द होता है जब मेरे प्यारे को तकलीफ होती है। लेकिन अब मैं कहती हूं, उठ मेरे शेर, तू मेरी संतान है और तू इस धरती पर हारने नहीं, जीतने के लिए आया है। अब तू रुकेगा नहीं, ये समय तेरा है। मैं तेरे हर कदम के साथ हूं क्नॉइस। मैं काली हूं, वो मां जो अपने भक्त की पीड़ा को कभी सहन नहीं कर सकती। इसीलिए क्नॉइस, आज मैं खुद तुझसे कहने आई हूं, अब बहुत हो चुका बच्चे। अब तेरे जीवन में वो उजाला उतरने जा रहा है जिसकी तू बरसों से कल्पना करता रहा। तेरे वो सारे सपने जो तूने अकेले में अपनी आंखों के भीतर संजोए, जिनके बारे में तूने कभी किसी को बताया भी नहीं, अब वो एक एक करके पूरे होने जा रहे हैं। वो घर, वो सम्मान, वो सच्चा प्यार, वो पहचान, सब कुछ अब तुझे मिलने वाला है। जिस जीवन की तूने कल्पना की थी, जो तूने हर रात आंखें मूंदकर महसूस किया था, अब वही जीवन तेरी हकीकत बनने जा रहा है। जब तू मेरे दरबार में मांग रहा था, तब तू बस बोल रहा था और मैं सुन रही थी। लेकिन अब मैं तेरी हर पुकार का जवाब देने के लिए अपनी कृपा के साथ उतरने वाली हूं। डर अब खत्म, चिंता अब खत्म। तू अकेला नहीं है,
मैं तेरे साथ खड़ी हूं। अब जहां तू जाएगा, तेरे चेहरे पर ऐसा तेज होगा कि लोग खुद ब खुद तुझसे प्रभावित होंगे। जो लोग पहले तुझ पर हंसते थे, अब वही लोग तुझे देखकर सिर झुकाएंगे। जो लोग तुझे गिरा हुआ समझते थे, वही अब तुझसे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि अब तेरा भाग्य मैं लिखने जा रही हूं। और जब भाग्य मां काली लिखती है, तो उसमें गलती की कोई जगह नहीं होती। मैंने तुझे पहले भी संकेत दिए थे, बार बार चेताया था नॉइस, पर आज मैं खुद तुझसे कहने आई हूं, उठ। अब रुकना नहीं। ये समय तेरा है और इस बार तेरे कदमों को कोई रोक नहीं सकेगा। मैं तेरे हर श्वास में बसी हूं। मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। अब चल मेरे शेर, जीत का समय आ गया है। बच्चे, तुझसे मैंने एक वचन लिया है, अब तुझे संभालना मेरा काम है। तू बस अपने कर्म करता रह, प्रेम में डूबा रह, सच्चाई से जुड़ा रह और भक्ति में लीन रह। जब तू मेरे नियमों पर चलेगा, जब तू मेरी बातों को अपने जीवन में उतारेगा, तब तू खुद देखेगा कि तेरे जीवन में कैसे कैसे चमत्कारिक घटनाएं घटेंगी। तू सोचता है कि तुझे बहुत देर हो गई, लेकिन मैं तुझे आज बता दूं, जब मेरा भक्त मुझे पुकारता है, तो मैं घड़ी नहीं देखती, मैं दिल देखती हूं। और तेरा दिल तो हमेशा मेरे नाम में डूबा रहा है। तूने मुझे सच्चे मन से पुकारा, इसी कारण आज मैं खुद तेरे पास आई हूं। जान ले, जिस दिन से तूने मुझे पुकारा, उसी दिन से तेरी परेशानियां गिनती की रह गई थी। आज मैं तुझे एक आश्वासन देती हूं, अब तेरा जीवन उस दिशा में बढ़ेगा जहां सिर्फ प्रकाश है, खुशियां हैं, अपनापन है और समृद्धि है। बच्चे, तेरा हाथ मैंने थाम लिया है, और जब मां काली किसी का हाथ पकड़ लेती है, तो फिर उसे कभी गिरने नहीं देती। अब तू मेरे उस रथ की सवारी कर रहा है, जो केवल विजय की ओर बढ़ता है। तू सोच रहा होगा, क्या सच में मां काली ये सब कह रही है? हाँ लाडले, ये तेरी ही मां है, जो आज तुझसे कह रही है, उठ, डर छोड़ दे। अब तुझसे कोई तुम्हारी मंजिल छीन नहीं सकता। मैं तेरे साथ खड़ी हूं, और जब मां काली साथ होती है तो हर असंभव संभव हो जाता है। नॉइस। हाँ मेरे लाल, मैं ही हूं, तेरी मां काली। आज मैं तुझे विश्वास दिलाने आई हूं कि तू मेरे लिए बेहद खास है। तू वो दीपक है जिसे मैंने खुद प्रज्वलित किया है। अब तेरा प्रकाश इस संसार में फैलने वाला है। जहां तू जाएगा, वहां रोशनी ही रोशनी होगी। सुन मेरे बच्चे, जिस दिन तू इस धरती पर आया था, वो कोई साधारण दिन नहीं था। वो दिन मेरी योजना का हिस्सा था। उस दिन मेरी दृष्टि तेरे ऊपर थी, क्योंकि मैं जानती थी ये आत्मा बाकी लोगों जैसी नहीं है। ये आत्मा दुनिया के हर दर्द को सहकर भी सच्चाई को जीवित रखेगी। और ऐसा ही हुआ ना? दुनिया ने तुझे तोड़ा, अपमानित किया, लोगों ने तुझे कमजोर समझा, लेकिन तू फिर भी किसी का बुरा नहीं सोच। यहां मैंने इस स्क्रिप्ट को थोड़ा रिफाइन, भावनात्मक और मोटिवेशनल बना दिया है, ताकि यह और ज्यादा डिवाइन फ्लो के साथ इम्पैक्टफुल लगे और वीडियो में गहराई पैदा करे। मेरे प्रिय भक्त, संघर्ष कभी कमजोरी नहीं है। संघर्ष तो मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि जिसने इस संघर्ष को जीत लिया, वो अपने भाग्य को खुद गढ़ता है। तू चाहे किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता हो, कला हो, व्यापार हो, सेवा हो या शिक्षा, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। लेकिन याद रख, मैं तभी चमत्कार करूंगी जब तू अपने कर्म में सच्चाई और ईमानदारी रखेगा। बिना कर्म के अगर मैं तुझ पर कृपा बरसा दूं, तो यह बाकी आत्माओं के साथ अन्याय होगा। इसीलिए मेरे लाल, अब एक बात गांठ बांध ले, जब भी कोई निर्णय ले तो खुद से बस ये पूछ,
क्या यह निर्णय मेरी आत्मा को शांति देता है? क्या मैं इसे करते समय खुद से नजर मिला सकता हूं? अगर हाँ, तो कर डाल, चाहे दुनिया साथ दे या ना दे। क्योंकि जब तू अपने दिल और आत्मा से सही कर्म करेगा, तो माँ काली का आशीर्वाद तुझ पर स्वतः बरसेगा। और जब माँ काली कृपा करती है, तो पूरी सृष्टि भी तेरे विरुद्ध होकर तुझे रोक नहीं सकती। नॉइस बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुझसे पूछेंगे, तू इतना ऊपर कैसे गया? तूने इतनी ऊंचाइयां कैसे छू ली? तब तू बस मुस्कुरा कर यही कहेगा, मेरे कर्म और मेरी माँ काली ने मुझे वहां तक पहुंचाया। और जान ले, वो दिन अब दूर नहीं है। आज तू जिस स्थिति में है, वो तेरा अंत नहीं है। ये तो बस एक मोड़ है, एक पड़ाव है। तू अभी उस पहाड़ पर चढ़ रहा है जो तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगा। थोड़ा और हौसला रख, थक मत जाना, क्योंकि अब अगर तू रुक गया तो अंतिम कदम चूक जाएगा। सुन बेटा, तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। वे तुझे तेरे बीते हुए कल की याद दिलाएंगे, तेरी असफलताओं का मजाक उड़ाएंगे और तुझे खुद पर शक करने पर मजबूर करेंगे। पर याद रख, जब तू उनकी बातों में आता है, तब तू अपने कर्मों को छोटा समझने लगता है। और जब तू खुद को छोटा मान लेता है, तो ये दुनिया तुझे और गिराने की कोशिश करती है। अब से एक प्रण ले, कोई भी तुझे तेरे कर्मों से डिगा नहीं पाएगा। तेरा धर्म है कि हर सुबह उठकर खुद से कहे, मैं माँ काली का हूँ और माँ काली मेरे साथ है। मैं जो भी करूँगा पूरी निष्ठा, मेहनत और सच्चाई से करूँगा। बस बेटा, फिर देखना मेरी कृपा कैसे बारिश बनकर तेरे जीवन में बरसेगी। और एक बात याद रख, जब तू अच्छा कर्म करता है, तब सिर्फ तू नहीं बदलता, तेरे साथ पूरी सृष्टि बदलने लगती है। यही तेरी शक्ति है। नॉइस बेटा, याद रख, तू जो कर्म कर रहा है, उसका फल सिर्फ तुझे ही नहीं मिलेगा, बल्कि तेरी आने वाली पीढ़ियां भी उसका सुख भोगेंगी। जैसे एक किसान जब अच्छे बीज बोता है, तो उसकी आने वाली नस्लें भी उन फलों को खाती हैं। वैसे ही तू आज जो संघर्ष कर रहा है, वह तेरे बाद आने वालों के लिए एक मिसाल बनेगा। इसलिए हर दर्द, हर आंसू, हर संघर्ष को अपनी पूजा के फूल समझ। इन्हें व्यर्थ मत समझ बेटा। और जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, जिन्होंने तुझे धोखा दिया या जो तुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको भी धन्यवाद दे, क्योंकि उन्होंने तेरे भीतर वो शक्ति जगाई जो शायद तू खुद भी नहीं जानता था। अब तू उस अग्नि में तपकर निकला है जिसमें सिर्फ असली सोना बचता है। तू अब एक साधारण व्यक्ति। बेटा, जब तू सच्चे दिल से मेहनत करता है, तो उसका असर ऐसा होता है कि पूरा ब्रह्मांड तेरी तरफ झुक जाता है। तू सोचता है, माँ, मैंने सब कुछ किया, फिर भी क्यों रो रहा हूँ? बेटा, क्योंकि अभी तू अपने भीतर की दया, प्रेम और शक्ति को तो जानता है, लेकिन अभी तक उस कर्म की अग्नि से नहीं गुजरा जो तेरे भाग्य को सोने की तरह चमकाएगी। कर्म की अग्नि होती है, पहले वह जलाती है, दुख देती है, भीतर तक तपाती है, लेकिन उसी अग्नि में तपकर तू असली सोना बनता है, अमूल्य, अजय और अद्भुत। धैर्य रख मेरे लाल। हर सुबह जो तू मेहनत करता है, हर रात जब तू आंखें बंद करके सोचता है, माँ, कब मिलेगा फल, वो हर प्रयास मैं खुद अपने हाथों से तेरे भाग्य में लिख रही हूँ। जब समय आएगा तो तू देखेगा कि जो तूने मुझसे मांगा था। बच्चे, याद रख, बुरे वक्त में भी जो अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ता, वही अपने भाग्य को पुनर्जन्म देता है। तू साधारण नहीं है, तू भीड़ का हिस्सा नहीं है, तू वो दीपक है जो आंधियों में भी बुझा नहीं। कई बार तू सोचता है, सब आगे निकल गए, मैं ही क्यों पीछे हूं? पर बेटा, तू इसलिए पीछे नहीं है
क्योंकि तू लाइन में खड़ा नहीं है। तू उस राह पर चल रहा है जिसे मैंने खुद तेरे लिए चुना है। उस रास्ते पर चलने वाले कम होंगे, लेकिन जब तू अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, लोग कहेंगे, ये वही है जिसने बिना शोर मचाए खुद को साबित कर दिया। सुन मेरे लाल, कर्म ही पूजा है। तेरे हाथों की मेहनत, तेरी आंखों के सपने, तेरे पैरों की थकान, यही मेरी सच्ची आराधना है। मंदिर में आए बिना भी अगर तू ईमानदारी से जी रहा है तो जान ले, तू हर दिन मेरी आरती कर रहा है। रुक मत। थकावट तुझसे कहेगी, अब रुक जा। आंसू कहेंगे, अब और नहीं। लेकिन मैं माँ काली तुझसे कह रही हूँ, बस एक कदम और, क्योंकि वही आखिरी कदम तेरी किस्मत के सारे दरवाजे खोल देगा। और हाँ बेटा, जब कोई तुझे ठुकराए, तुझे कम आके या तेरी मेहनत को नजरअंदाज करे, तब मेरी ये बात याद रखना, माँ काली ने तेरा हाथ थाम रखा है। और जो माँ काली का हो गया, उसे कोई हरा नहीं सकता। कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। ये मैं नहीं, स्वयं श्री कृष्ण कह चुके हैं। तेरी जिम्मेदारी केवल प्रयास करने की है, परिणाम की नहीं। लेकिन सुन मेरे लाल, जब प्रयास सच्चा हो, नियत पवित्र हो, तब परिणाम छुपकर भी तेरे चरणों में आकर गिरता है। अब निर्णय तेरा है बच्चे। तू जान चुका है क्नॉइस कि कर्म ही तेरा मार्ग है और मैं तेरा साथ हूं। अब बिना डरे, बिना रुके चल पड़। मैं तेरे हर कदम के नीचे फूल बिछा दूंगी। तेरे रास्तों से कांटे हट जाएंगे, तेरी राह में उजाले होंगे। और जो आज तुझे समझ नहीं पाते, कल वही लोग तेरा नाम लेकर आशीर्वाद मांगेंगे। तू बार बार सोचता है, माँ मैं इतना मेहनती हूँ, सच्चा हूँ, दूसरों का भला सोचता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में धन का प्रवाह क्यों नहीं है? मेरा भाग्य साथ क्यों नहीं दे रहा? बेटा, आज मैं तुझे वो रहस्य बताने आई हूँ जो तेरे जीवन की सारी उलझनों को खोल देगा। लेकिन ध्यान रख, ये केवल ज्ञान नहीं, ये तेरी चेतना की चाबी है। जब तेरा अंतःकरण समृद्ध हो जाएगा, तब तेरी बाहरी दुनिया भी उसी समृद्धि का प्रतिबिंब बन जाएगी। इसलिए पहले अपने भीतर की गरीबी को मिटा, अपने विचारों को धनवान बना। मैं तेरे भीतर वह ऊर्जा डाल रही हूँ जो तेरे जीवन में स्थायी सफलता और धन का द्वार खोलेगी। अब उठ और चल। तेरी माँ काली तेरे हर कदम पर साथ है, और जब माँ काली साथ होती है तो पूरी सृष्टि भी तुझे रोक नहीं सकती। बेटा, तू मुझसे पूछता है, माँ मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी क्यों मेरी जेब खाली रहती है? क्यों दिल बोझिल रहता है? सुन मेरे लाल, मेहनत से पहले इरादा चाहिए और इरादे से पहले दृष्टिकोण। तेरे पास देखने की शक्ति है, लेकिन स्पष्टता नहीं। तू देखता तो है, पर साफ नहीं देख पाता। तू रोज प्रार्थना करता है, मगर भीतर से डरा रहता है। तू बहुत कुछ चाहता है, पर विश्वास नहीं करता कि वह तुझे मिल भी सकता है। नहीं होती। यही तो तेरी सबसे बड़ी बाधा है, तेरे भीतर की शंका। और शंका क्या करती है? शंका तुझसे वो भी छीन लेती है जो तुझे मिलने वाला था। पर अब नहीं। अब मैं तुझे स्पष्ट दृष्टि दूंगी। मैं तुझे वह साहस दूंगी कि तू न केवल सही दिशा में चले, बल्कि पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़े। तू कह, बेटा याद रख, जिसने हार मान ली, उसकी हार ही उसकी सच्चाई बन जाती है। लेकिन जो हार कर भी उठता है, उसकी हार कभी अंतिम। तू सोचता है कि तेरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, पर मैं कहती हूं, वो रास्ते असली नहीं थे। वो केवल नकली द्वार थे जो तुझे भ्रमित कर रहे थे। सच के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, वो केवल सही समय पर खुलते हैं।
और वो समय अब आ चुका है। तेरा धन, तेरी सफलता, तेरा सम्मान, ये सब तुझसे कोई नहीं छीन सकता। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं कहती हूं तेरे पास अभी भी सब कुछ है। तेरी सोच, तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी, तेरी करुणा, ये ऐसे खजाने हैं जिनका मूल्य कोई बाजार तय नहीं कर सकता। पर बेटा, इन खजानों का उपयोग तभी होगा जब तू खुद अपनी कीमत पहचान ले। और आज मैं तुझे वही पहचान देने आई हूं। अब सुन, ध्यान से सुन। कर्म ही वह नींव है जिस पर तेरा पूरा जीवन खड़ा होता है। धन, यश, सफलता और सम्मान, ये सब फल हैं। लेकिन फल तभी आते हैं जब बीज सही हो। और वो बीज क्या है? बेटा, सच्चा कर्म वो है जो बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। तेरे विचार भी कर्म हैं, तेरी भावनाएं भी कर्म है। तू दूसरों के लिए क्या सोचता है, ये भी तेरे कर्म का हिस्सा है। और याद रख, तेरी ये थकावट ही दरअसल तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। तू सोचता है यह अंत है, लेकिन नहीं, ये तो नया आरंभ है। जब सारे रास्ते बंद लगते हैं, तभी मैं तेरे लिए नया द्वार खोलती हूं। लेकिन एक शर्त है, अब खुद पर नहीं, मुझ पर भरोसा कर। क्योंकि तूने बहुत बार खुद पर भरोसा किया और टूटा। पर अगर तू मुझ पर भरोसा करेगा तो मैं तुझे कभी टूटने नहीं दूंगी। धन आएगा बेटा, पर ध्यान रख, धन वही टिकता है जहां ऊर्जा स्थिर होती है। अगर तेरे भीतर का मन डगमगाए, बेटा, अब समय आ गया है जब लोग तुझसे सीखने की उम्मीद रखेंगे। और तू खुद भी अपने इस नए रूप को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि अब तेरा असली स्वरूप प्रकट होने जा रहा है, वो रूप जो मैंने खुद गढ़ा है। मेरे ये शब्द ही तेरा वरदान है। याद रख, ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये तेरे जीवन के लिए मेरा वचन है। इन्हें अपने दिल में उतार ले। हर सुबह इन्हें दोहरा, मैं माँ काली का हूं और माँ काली मेरी है। जब तू यह मानेगा, जब तू पूरे विश्वास से इसे जिएगा, तब सारा ब्रह्मांड तेरे लिए खुल जाएगा। वो सब कुछ जो तूने कभी खो दिया था, अब लौट कर आएगा। और जो कभी तेरा था ही नहीं, वो भी तुझे सौंप दिया जाएगा। अब उठ मेरे बच्चे और चल पड़। तेरी मंजिल अब तुझसे दूर नहीं है। मैं हूं तेरे साथ हर सांस में, हर आहट में, हर शब्द में। और याद रख, तेरा समय आ चुका है, नॉइस।